क्या आप जानते हैं एक मॉलिक्यूल में दो अटैक पॉइंट होते हैं और वही डिसाइड करता है कि रिएक्शन सफल होगा या फेल। इस वीडियो में हम डाई कार्बोनिल कंपाउंड का ऐसा सीक्रेट खोलते हैं जो अक्सर स्टूडेंट मिस कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, जहां का हाइड्रोजन इतना एसिडिक होता है कि बेस आते ही निकल जाता है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब इनोलेट बनता है तो उसमें बनते हैं सेंटर, ऑक्सीजन हार्ड सेंटर, कार्बन साफ सेंटर। अब सवाल है, अटैक कहाँ होगा? अगर इलेक्ट्रोफाइल हार्ड है, ऑक्सीजन पर अटैक। अगर इलेक्ट्रोफाइल सॉफ्ट है तो कार्बन पर अटैक, अर्थात सीसी बॉन्ड बनता है। और यही वो ट्रिक है जिससे आप एग्जाम में कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन रुकिए, अगर आपने गलत बेस चुन लिया, न्यूक्लियोफिलिक, तो पूरा मॉलिक्यूल ही खराब हो सकता है। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे बेस कैसे चुने, इनोलेट कैसे बनता है, हार्ड अस सॉफ्ट अटैक कैसे डिसाइड करें, पूरा रिएक्शन ऑन फ्लो में, फाइनल रूल, लाइफ सेवर रूल, हार्ड ऑक्सीजन अटैक, सॉफ्ट कार्बन अटैक। अगर ये कंसेप्ट समझ गए तो एल्डोल एल्काइलेशन और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान। यहाँ पर हम नेम रिएक्शन, जो कि डाई कार्बोनिल कंपाउंड के संदर्भ में है, ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं देखते हैं। तो नेम रिएक्शन अर्थात डाई कार्बोनिल कंपाउंड, हमने यहाँ एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड लिखा है। एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड मीन्स दो कार्बन बेस से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। हम इस एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड को हम साइक्लिक कंपाउंड के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, इसको हमने साइक्लिक कंपाउंड के रूप में निरूपित किया है। उसी तरीके से हम दूसरा, हम ये कीटो एस्टर को लिए हैं। कीटो एस्टर अर्थात दो कार्बोनिल के बीच एक्टिव मेथिलीन, मेथिलीन तो है ही जो बहुत ही ज़्यादा एसिड है, लेकिन यहाँ पर एस्टर लिखा है ओ आर। ओ आर मीन्स जो है आर अर्थात CH3CH2 5, अर्थात कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो ये कीटो एस्टर है। तो कीटो एस्टर को भी हम कैसे लिख सकते हैं? साइक्लिक कंपाउंड के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ये देखिए, इसको ऊपर कर दीजिए और ये, अब इसका हम जब बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? उसी प्रकार से यहाँ पर डाई एस्टर को हमने लिया है। डाई एस्टर अर्थात यहाँ पर भी ETO है, यहाँ पर OR, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो इसको भी हम डाई एस्टर को भी, डाई कीटोन एस्टर को भी हम साइक्लिक कंपाउंड के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखते हैं। इसको ऊपर करिए एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड को, तो ऐसे हो गया, यहीं पर जुड़ा है ये और यहाँ O है, यहाँ भी O है, दोनों जुड़ गए। ये डाई एस्टर साइक्लिक कंपाउंड है। जब इसका हम बेस की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है। जब बेस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये इसी हाइड्रोजन को लेकर जाएगा। क्यों लेकर जाएगा? क्योंकि ये बहुत ही मोर एसिडिक हुआ करते हैं। ये कोई भी सिंपल सा भी बेस इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, साधारण वीक बेस भी रिएक्शन कर सकता है। और दोनों तरफ क्या लगे हैं? एल के ग्रुप लगे हैं, CH3CH3। डाई कीटोन है क्योंकि दो कीटो ग्रुप है। डाई कीटोन में जो भी बेस होना चाहिए नॉन न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। यदि न्यूक्लियोफिलिक हो तो कार्बोनिल की कोई बर्बादी ना हो, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप डिस्ट्रॉय ना हो। अब सवाल उठता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक और नॉन न्यूक्लियोफिलिक, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड और LDA, ये न्यूक्लियोफिलिक न होकर के नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस कहलाते हैं। और NaOH या NaOET या NaOR, ऐसे बेस क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक बेस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ग्रुप हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक है। डाई कीटोन में ऐसा बेस होना चाहिए जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक हो। तो नॉन न्यूक्लियोफिलिक में NaH KH LDA होता है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन ही लेगा। अगर Na
H है तो ये प्लस है और माइनस है, तो ये हाइड्रोजन आएगा, माइनस आएगा, तो इसका जो है, इसका क्या करेगा, इसके H से जो है जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, H माइनस और H प्लस बना लेगा, H2 बना लेगा, H2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अर्थात हमेशा नॉन न्यूक्लियोफिलिक इसलिए लिया जाता है कि जिससे ये कार्बोनिल ग्रुप जो है डिस्ट्रॉय या नष्ट ना हो। कंडीशन आती है जब न्यूक्लियोफिलिक बेस भी लिया जाता है, तो जब न्यूक्लियोफिलिक बेस लिया जाता है तब ऐसा बेस होना चाहिए जिससे ये कार्बोनिल जो ग्रुप है वो नष्ट ना हो या डिस्ट्रॉय ना हो, ऐसे ही बेस को लेना चाहिए। सपोज दैट हम यहाँ पर देख रहे हैं एक डाई कीटोन ग्रुप लगा है। यदि हम कोई भी यदि हम न्यूक्लिक बेस जब हम लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूक्लिक बेस है, जब इस बेस को लिया जाता है तो माइनस ये अटैक करता है इस कार्बोनिल ग्रुप पर, ये डाइकीटोन एस्टर है, एस्टर। तब हम जब देखते हैं कि जब ये अटैक करता है, जैसे ही अटैक करेगा, यहाँ कार्बोनिल बॉन्ड जो CO का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, यहाँ माइनस चार्ज क्रिएट होता है और ये OH माइनस जो है यहाँ ऐड हो जाता है और यहाँ क्या होता है, OR। अब देखते हैं जब यहाँ हम इस तरह से देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, यदि हम पुनः इसको वापस करना चाहें, यदि हम पुनः इसको वापस करना चाहें, डबल बॉन्ड तो बन जाएगा और जो OR ग्रुप है ये एक लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा होता है और ये निकल जाता है, ये क्या बन जाता है, O डबल बॉन्ड, OH बन जाता है। अब यहाँ O के साथ H तो निकल सकता है, यदि यहाँ O माइनस में कन्वर्ट हो जाए तो इसकी कीटो फॉर्म तो बर्बाद हो जाएगी। अगर हम यहाँ O माइनस निकल जाए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इसकी कीटो फॉर्म बर्बाद हो जाएगी, अर्थात ये बन जाएगा। इसके पास एक लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, ये तो निकल गया, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक बेस या NaOH के साथ रिएक्शन कराए तो यहाँ बचता क्या है, O माइनस। यदि O माइनस के साथ H निकल जाता है तो क्या होगा, ये तो बर्बाद हो गया। क्या इस तरह से बॉन्ड बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि जब ये पुनः होगा तो फिर वैसे ये कार्बोनिल ग्रुप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अर्थात हम ऐसे स्थान पर हम कैसे बेस का यूज करेंगे, हम ऐसे स्थान पर हम जो कीटो एस्टर है उसी एस्टर का ही बेस का ही उपयोग करेंगे। OR है तो Na हमने यहाँ लिखा है NaOR, तो इसी बेस का उपयोग करेंगे। इट मीन्स यदि बेस अटैक करता है, जैसे ये बेस अटैक किया, तो OR ग्रुप जो लिविंग की तरह यहाँ काम कर रहा होता है, जो लिविंग ग्रुप की तरह व्यवहार करता है, निकाल देता है, तो मॉलिक्यूल जैसे कि तैसा बना रहे, तभी इनोलेट बनेगा, उसी बेस का अटैक कराएंगे। अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार का जो है चेंजिंग नहीं हुआ, यहाँ लिविंग यहाँ पर NaOR बेस का इस्तेमाल करने से कीटो फॉर्म डिस्ट्रॉय नहीं होगा, अतः इसका उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम NaOR बेस का इस्तेमाल करते हैं तो OR ग्रुप जो है कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है, अटैक जब जैसे ही करता है कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड टूट जाता है, अर्थात यहाँ माइनस क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, यहाँ पर OR रहता ही है, तो यहाँ जुड़ता क्या है, यहाँ OR जुड़ जाता है। जैसे ही पुनः इसको वापस लाना चाहें कार्बोनिल ग्रुप को,
तो क्या होगा, ओ आर जो है लिविंग ग्रुप की तरह व्यवहार कर ही रहा है, ओ आर लिविंग ग्रुप की तरह व्यवहार करता है, आप इसको जानते रहे। तो ये निकल जाता है, जब निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पुनः वैसे ही उसी रूप में एज इट मॉलिक्यूल के रूप में ये रह जाता है, अर्थात ये डबल बॉन्ड और ओ आर एज इट मॉलिक्यूल। अब प्रश्न उठता है कि बेस का उपयोग कर रहे हैं हम, बेस का उपयोग कर रहे हैं डाई कीटोन में बेस का उपयोग किया जा रहा है, और ये डाई एस्टर है ओ आर। यहाँ जो दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में जो हाइड्रोजन लगे होते हैं बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं। जब बेस का उपयोग किया जाता है तो इस हाइड्रोजन लगे हैं एल्किल कीटो एस्टर है, डाई कीटोन एस्टर यहाँ पर है, तो उसी बेस का प्रयोग करेंगे जो ये एस्टर लगा हुआ है, तब जो है यहाँ कार्बोनिल ग्रुप जो है यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डाई कीटोन के बीच में जो दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये स्ट्रांगर एसिड है, ये स्ट्रांगर एसिड की तरह व्यवहार करता है, स्ट्रांगर एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। तो कोई भी बेस वीक बेस भी आकर के इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, अर्थात स्ट्रांग एसिड बराबर वीक बेस। तो वीक बेस के उपस्थिति में भी यह काम चला सकता है, काम चला सकता है। तो ईस्टर के केस में बेस NaR सोडियम एथॉक्साइड का इस्तेमाल का उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे Na सोडियम NaOR, क्योंकि यहाँ OR ए लिविंग ग्रुप के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो कार्बोनिल ग्रुप जो है ये डिस्ट्रॉय या नष्ट ना हो। NaOH को बिल्कुल बिल्कुल उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि NaOH लेंगे तो ये तो लिविंग ग्रुप होता ही है, OH यहाँ जुड़ जाएगा तो यहाँ O माइनस आ भी जाएगा तब तो नष्ट हो जाएगा। जब भी एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड मिलेंगे, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड दो कीटोनिक ग्रुप के बीच में एक CS ग्रुप लगा हो, ऐसा जब मिलेंगे तो ऐसे बेस का उपयोग करेंगे कि वीक बेस जैसे पोटेशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हो, उसका भी हम करते हैं। आइए अब चलते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है कि NaOH का बिल्कुल उपयोग नहीं करते, क्योंकि NaOH का उपयोग करेंगे तो उसका कार्बोनिल ग्रुप ही जो है नष्ट हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि सब इस एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड में दोनों हाइड्रोजन जो कार्बोनिल कंपाउंड के जो कीटोन के बीच में है बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, तो स्वाभाविक है जब ये बेस को अटैक कराएंगे NaH अर्थात ये प्लस है माइनस अर्थात हाइड्रोजन माइनस है, तो इसको निकाल लेगा प्लस के साथ, तो यहाँ माइनस क्रिएट हो जाएगा, माइनस क्रिएट हो जाएगा। तो जब माइनस क्रिएट हो जाएगा क्या बनता है, यहाँ माइनस बन जाएगा, यहाँ कार्बोनिल माइनस बनेगा, और माइनस माइनस जैसे ही यहाँ उतरेगा ये कार्बोनिल का बॉन्ड टूट जाता है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाता है, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये O माइनस बॉन्ड बन जाता है, यहाँ कार्बोनिल है। अब यहाँ टू इक्विवेलेंट NaOH है, मतलब दो बार जो है इसी बेस का अटैक कराया गया है। तो एक बार इस एक्टिव मेथिलीन जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसको निकालता है, और दूसरी बार जो है इस कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्फा हाइड्रोजन बाहर वाला होता है उसको निकालता है। तो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का, तो पुनः जब हाइड्रोजन को निकालते हैं, ये पहली बार हो गया,
अब पुनः के या NaOH NaH सॉरी NaH, तो यहाँ H हाइड्रोजन, इसको निकाल देगा। जब इसको निकालेगा तो यहाँ माइनस क्रिएट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये माइनस, यहाँ ये बना ही है तो यहाँ भी माइनस क्रिएट होगा, ये उतरेगा और वैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या बनता है, ये O माइनस बन जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड O माइनस बन गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों जगह बन गए हैं क्या, नेगेटिव आयन क्रिएट हो गया है। जब भी एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड मिले तो ऐसे बेस का यूज करें जो कि वीक बेस हो, पोटेशियम कार्बोनेट अर्थात K2CO3 का उपयोग करें या नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये आयन बन जाता है। जब दो इक्विवेलेंट बेस NaH सोडियम हाइड्राइड दिया हो तो इस प्रकार से पहली बार एक्टिव मेथिलीन से H प्लस एक्सट्रैक्ट कराएंगे, निकालेंगे। दूसरी बार इस H प्लस को जो है निकालकर कंजुगेट सिस्टम बना देते हैं। यदि हम इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर दूसरा बेस 2 इक्विवेलेंट LDA बेस लेते हैं, मतलब दो बार जो है LDA का रिएक्शन डाइकार्बोनिल कंपाउंड में कराते हैं, तब क्या होता है। 2 इक्विवेलेंट LDA दिया है यहाँ पर, पहली बार एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड से प्रोटॉन H प्लस लिया, तो एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड का कौन सा वो है 1 2 3, यहाँ पर पहला हाइड्रोजन है H प्लस, इसी को लिया। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ 1 2 3, यहाँ एक्टिव दो कार्बोनिल कंपाउंड के बीच वाला एल्किल ग्रुप ही एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड होगा, तो यहाँ से पहले लिया। तो LDA क्या है, ले लिया, इस हाइड्रोजन को ले लिया। जब इस हाइड्रोजन को ले लेगा तो क्या बना देता है, ये बना देता है, इस एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड को लेता है तो यहाँ माइनस चार्ज क्रिएट होता है, यहाँ से H प्लस निकाल लेता है, इसका हाइड्रोजन निकाल लेगा तो यहाँ माइनस चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ आप वैसे ही लिख दीजिए। अब ध्यान देने वाली बात है कि अब यहाँ पर ये उतर जाता है इस पर, तो ये इसका कार्बोनिल ग्रुप टूट जाता है। कार्बोनिल ग्रुप टूटेगा तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा, अर्थात O माइनस हो जाएगा। जैसे ही इस माइनस चार्ज को बॉन्ड बनाने हेतु प्रयोग किया गया, इसका बॉन्ड कार्बोनिल का CO बॉन्ड ब्रेक हो गया, माइनस चार्ज हो गया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर कार्बोनिल लगा ही। अब क्या करते हैं, अब दूसरी बार एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड का हाइड्रोजन नहीं लेते, बल्कि दूसरी बार कीटोनिक ग्रुप से जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको निकालते हैं। तो दूसरी बार, ये पहली बार निकला जो एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड के अंतर्गत आता है, और दूसरी बार कीटोनिक ग्रुप से बाहर, कीटोनिक ग्रुप से लिया, इसको निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, तो चलो ये निकल गया, तो जब निकला तो ये हाइड्रोजन जब निकला तो यहाँ माइनस चार्ज हो गया। जब माइनस चार्ज हो गया तब क्या करेंगे, ये माइनस इस पर उतरेगा, वैसे ही ये ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाएगा तो इस पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरीके से जो है क्या बन गया, ये इनोलेट आयन बनाया है। तो पहली बार और दूसरी बार जैसे पहले वाले रिएक्शन में था वैसे इसी वाले रिएक्शन में है। तो 2 इक्विवेलेंट एनायन जनरेट करके हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 2 इक्विवेलेंट एनायन जनरेट किया है, तो हम क्या करेंगे, इस इनोलेट को आखिर करना क्या होगा, क्योंकि जो इनोलेट है ये किसी ना किसी
इलेक्ट्रोफाइल के साथ जाकर अटैक करेगा। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो वहां अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक कर देगा। जो इनुलेट का फॉर्मेशन हम लोग किए हैं, सबसे पहले हम इसके साथ एल्किल या बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम एल्किल बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन ऑफ इनोलेट विथ एल्किल बेंजल्डिहाइड, एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि कोई एक कीटोन है, कोई एक कीटोन है। जब इसको हम किसी नॉन न्यूक्लियोफाइल के साथ अर्थात सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है। अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या होता है, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड रहता है। जैसे ही ये निगेटिव चार्ज बॉन्ड पर उतरता है, बॉन्ड कार्बोनिल CO का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो क्या बनता है, ये बनता है माइनस चार्ज, O माइनस बनता है, O माइनस चार्ज। तो ये इनोलेट फॉर्म हो गया। अब ये इनोलेट हो गया, इस पर जो है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल रखा जाता है तो रिएक्शन O माइनस से होगी या O माइनस से होगी या C माइनस से होगी। C पर माइनस चार्ज है और ये O पर माइनस चार्ज है। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पर रखा जाता है तो C माइनस पर होगी या O माइनस पर होगी या C माइनस से होगी। अब इसी पॉइंट को आपको देखना है, तो देखते हैं कैसे होगा। इलेक्ट्रोफाइल को जब रखेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल कैसा व्यवहार करे, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करे। तो इनोलेट्स दो फॉर्म में होते हैं। इनोलेट्स कितने फॉर्म में होते हैं, दो फॉर्म में होते हैं। कि इनोलेट आयन बन जाता है, तो इनोलेट आयन कब होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और उससे जुड़ा हुआ कोई डबल बॉन्ड होता है। जब किसी इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराते हैं और ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करे, तो ये इनोलेट्स दो फॉर्म होते हैं। इसके दो फॉर्म कैसे होंगे कि पहला तो जो है यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन पर माइनस चार्ज है यहाँ, और यहाँ O पर माइनस चार्ज है। जब हम यहाँ देखते हैं तो जो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है इसको बोला जाता है हार्ड सेंटर। क्या बोला जाता है, हार्ड सेंटर। जो कार्बन पर माइनस चार्ज है उसको सॉफ्ट सेंटर बोला जाता है। तो कार्बन पर कम चार्ज कम स्टेबल माना जाता है, कार्बन पर कम चार्ज तथा कम स्टेबल माना जाता है। और हार्ड सेंटर पर अर्थात ऑक्सीजन पर, हार्ड सेंटर पर ऑक्सीजन पर ज़्यादा चार्ज ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। जब दो इक्विवेलेंट बेस NaH दिया है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड दिया है, तो इस प्रकार से पहली बार एक्टिव मेथिलीन से हाइड्रोजन प्लस आयन सब्सट्रेट करेगा। इस दूसरी बार हम देखते हैं कि हार्ड और सॉफ्ट सेंटर की जो बात करते हैं, तो ये यदि हमारा इलेक्ट्रोफाइल हार्ड है या ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ ज़्यादा चार्ज डेंसिटी कहाँ है, ऑक्सीजन माइनस पर, तो हार्ड सेंटर से अटैक। यदि लो डेंसिटी है इलेक्ट्रोफाइल तो सॉफ्ट या लो चार्ज डेंसिटी से अटैक करेगा। ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल और सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। यदि कोई कीटोन है, जब हम सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, O पर माइनस चार्ज क्रिएट होता है, तो ये हार्ड सेंटर है। अब ये हार्ड सेंटर से अटैक अर्थात हमारा इलेक्ट्रोफाइल हार्ड हो, तो इलेक्ट्रोफाइल यही दो हार्ड है, TMSCl और स्टील क्लोराइड अर्थात टेट्रामेथिल
सिलियन क्लोराइड, इसको हम लिख सकते हैं CH3 या Me3 टेट्रामेथिल है सिलियन क्लोराइड और एस्टिल क्लोराइड, ये दो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है। तो रिएक्शन कहाँ करेगा? इस ऑक्सीजन पर करेगा। इस ऑक्सीजन पर ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल है? ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है। तो बारी बारी से रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं। तो जब ये रिएक्शन करता है, मान लीजिए ये रिएक्शन करता है O-, तो यहाँ से रिएक्शन करेगा, अर्थात जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा, यस जुड़ेगा, यस जुड़ेगा, यस और TMeCl जुड़ेगा। तो ये जो है यस के साथ TMS अर्थात Cl निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इस तरह से OTMS, इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। यदि इस पर रिएक्शन एस्टिल क्लोराइड की कराते हैं, क्योंकि ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल किस पर रिएक्शन करता है? O- चार्ज पर। तो रिएक्शन कराइए CH3 COCl एस्टिल क्लोराइड, तो ये इस पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा, किया CO बन गया। ये प्रोडक्ट बन जाता है, अर्थात O के साथ रिएक्शन किया, अर्थात एस्टिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, हार्ड सेंटर के साथ रिएक्शन किया, तो इससे बनेगा। यदि सॉफ्ट सेंटर वाली बात करते हैं, जैसे यहाँ पर कोई जो है कार्बन पर जो है निगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा, तो निगेटिव चार्ज पर एल्किल हाइलाइड मोस्टली आते हैं। तो एल्किल हाइलाइड का CH3 CH2 Cl, ये हट जाएगा, प्लस माइनस ये हट जाएगा। तो इसको अटैक इस पर करा दीजिए, तो क्या जुड़ जाएगा? ये बन जाएगा, इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा CH2CH3। बांड हमको नहीं लिखना चाहिए, हाँ। तो इस तरीके से, क्योंकि डबल बॉन्ड उतर जाएगा तो माइनस चार्ज नहीं रहेगा, तो इस तरीके से रिएक्शन कराया जाता है। एल्किल हैलाइड ऐसे में चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कम मानी जाती है, इसलिए एल्काइलेशन जो होता है कार्बन माइनस, अर्थात जहाँ कार्बन ऋण चार्ज सेंटर होता है या साफ सेंटर होता है, वहां से ये एल्काइलेशन होता है। क्वेश्चन दिए है, कीटोन है जिसपे LDA से रिएक्शन कराया गया और बाद में TMS टेट्रामेथिलसिलेन से रिएक्शन कराया गया, उसके बाद ओजोन और जल दिया गया है। तो इसका हम रिएक्शन कैसे कराएंगे? तो हम यहाँ देखते हैं, जब हम LDA से रिएक्शन कराते हैं, LDA से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन तो यहाँ से निकलता है, लेकिन LDA जो है कहाँ से जुड़ता है? पर लिथियम जुड़ जाता है। हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका इनुलेट आयन बन गया लिथियम। उसके बाद क्या दिया है? TMS टेट्रामेथिलसिलेन, तो टेट्रामेथिलसिलेन अर्थात Me3 टेट्रामेथिलसिलेन क्लोराइड। अब इसका देखते हैं, तो ये सिलेन के साथ इनुलेट से जुड़ेगा, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिएक्शन में यहाँ पर O के साथ PMS जुड़ जाता है। अब आगे क्या है? ओजोन, ओजोन दिया है, आगे ओजोन की जब चर्चा करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन जब निकलता है तो यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ जाता है, जैसे ही, और लिथियम ऊपर आप हार्ट सेंटर से जुड़ जाता है, यहाँ ऐसे ही रहता है। अब ओजोन का काम डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, O3 Me2S दिया है, इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा? ये आ जाता है, ये
ब्रेक कर दीजिए और OTMS, उसके बाद ये भी O हाइड्रोजन जुड़ा है। अब देख रहे हैं कि H प्लस एसिडिक के माध्यम में इसको लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिथियम आयन निकल करके एसिड फॉर्म में हो जाता है। H प्लस आयन या एसिडिक फॉर्म में जैसे ही हम एसिडिक कंडीशन में करते हैं, ये एसिडिक कंडीशन EMS को डी प्रोटेक्ट कर देता है, अर्थात ये लिथियम निकल गया, उसके बाद जो O था OH में एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या बन गया, ये बन गया O और H, एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अर्थात जो TMS था, TMS इसको डी प्रोटेक्ट कर देता है, डी प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये रिएक्शन है। यहाँ देख रहे हैं हमने क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले एस्टर है, यहाँ पर साइक्लिक एस्टर दिया गया है। तो इसमें हम यह देखते हैं कि ये सोडियम हाइड्राइड कहाँ से रिएक्ट करेगा, कहाँ पर, तो ये कीटोनिक अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। तो कीटोनिक अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करने के बाद ये जो है इस हाइड्रोजन को निकालेगा और इसके कार्बोनिल ग्रुप पर ऐसे ही रहेगा। जैसे ही ये बॉन्ड बनाना शुरू किया, उसका कार्बोनिल ग्रुप टूट गया, ये माइनस, ये टूट गया, ब्रेक हो गया, ये इनोलेट आयन बन गया है। यहाँ O माइनस को लिख दीजिए। अब जो है TMS टेट्रामेथिलसिलेन का अटैक होगा। तो टेट्रामेथिलसिलेन का अटैक जब हम कराते हैं तो Cl तो निकल जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा OTMS, इस फॉर्म में आ गया OTMS। अब यहाँ दिया है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस पर अटैक करेगा। तो ये CH3Cl जब ये अटैक करेगा इस पर, तो ये माइनस हट जाएगा, अर्थात यहाँ पर एल्काइलेशन होगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा, अर्थात ये रिएक्शन CH3 और OTMS, इस तरीके से रिएक्शन यहाँ हो जाएगा। अब TMSCl पुनः दिया है, TMSCl से यदि हम रिएक्शन कराएं पुनः, यहाँ पर एल्काइलेशन करा दिया गया है,